हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन द कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों, आज हम प्रकाश रिलेटेड चैप्टर से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं और उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है किरण। क्या है दोस्तों? किरण। हम लोग आज किरण को समझेंगे और उसको इंपॉर्टेंस को देखेंगे। दोस्तों, पहले हम किरण को समझने से पहले किरण के इंपॉर्टेंस को समझने वाले हैं। दोस्तों, आज ये जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं प्रकाश रिलेटेड चैप्टर में। दोस्तों, अगर आपको प्रकाश रिलेटेड चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझना है और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है तो ये पॉइंट आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आपका जो प्रकाश रिलेटेड चैप्टर है वो बहुत ही वीक रहने वाला है। दोस्तों, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो देखते हैं दोस्तों कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। दोस्तों, हमारा जो प्रकाश रिलेटेड चैप्टर है दोस्तों, जिसको कि इंग्लिश में लाइट कहते हैं, उसमें एक हम लोगों को टॉपिक पढ़ने के लिए मिलता है जिसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के ऐसे तो दो नियम होते हैं। दोस्तों, पहला नियम क्या कहता है दोस्तों कि आपतित किरण, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने एक में दर्पण है जो मिरर बना रखा है। दोस्तों, इस पर जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, दोस्तों यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है उसमें बात होता है दोस्तों आपतित किरण की। अगर आप यहाँ पर किरण को ही नहीं समझेंगे कि किरण किसे कहते हैं, किरण क्या होता है प्रकाश रिलेटेड चैप्टर में, तो आप आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या समझेंगे, तो आप प्रकाश के परावर्तन के नियम को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, अगर आपको ये पॉइंट नहीं मालूम होंगे। दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। क्या दोस्तों? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। दोस्तों, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ गमन पथ, जो हमारा गमन पथ क्या है? गमन का मतलब होता है दोस्तों, गमन का मतलब होता है चलना। क्या दोस्तों? गमन का मतलब होता है चलना। पथ का मतलब होता है दोस्तों रास्ता। रास्ता और दिशा का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों। दिशा का मतलब क्या होता है दोस्तों? डायरेक्शन। दिशा का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्शन, यानी कि प्रकाश के जो चलने का रास्ता होता है उसका जो डायरेक्शन होता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? किरण कहते हैं। दोस्तों, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक टॉर्च कंसीडर कर रखा है। क्या? टॉर्च कंसीडर कर रखा है, जिसको हम लोग अपना सोर्स ऑफ लाइट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों ने एक टॉर्च कंसीडर कर रखा है। क्या दोस्तों? ये हमारा टॉर्च है और यही हमारा प्रकाश का स्रोत है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। क्या है दोस्तों? यही हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश का स्रोत है जहाँ से हमारा प्रकाश निकल रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर प्रकाश का यह चलने का रास्ता है। यहाँ क्या है दोस्तों? प्रकाश के चलने का रास्ता है, यानी कि यह प्रकाश के चलने का डायरेक्शन है। दोस्तों, इसी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? किरण कहते हैं। किरण यानी कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट से हमारा प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पर निकल रहा है और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। इसी को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? इसी को यानी कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, यानी कि प्रकाश इस डायरेक्शन में चल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, सोर्स ऑफ लाइट से यानी प्रकाश स्रोत से यहाँ से प्रकाश निकल रहा है हमारा टॉर्च से और इस डायरेक्शन में चल रहा है। जब हमारा दोस्तों सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश निकलता है दोस्तों, जब सोर्स ऑफ लाइट में प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण जब निकलते हैं, प्रकाश किरण जब निकलते हैं दोस्तों, अगर वो समूह में है दोस्तों, क्या हो? जब समूह एक से अधिक हो दोस्तों, क्या हो? एक से अधिक, यानी 1 2 3 4 से मतलब कि अधिक हो, यानी कि ग्रुप हो दोस्तों, ग्रुप हो। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक से ज़्यादा है, यानी कि एक समूह है दोस्तों। क्या है? एक समूह है। चार प्रकाश किरण का दोस्तों क्या है? एक समूह है। क्या है? समूह है। दोस्तों, जब प्रकाश स्रोत से सोर्स ऑफ लाइट से किरणों का समूह निकले दोस्तों, क्या है दोस्तों? किरणों का समूह निकले, तब हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब प्रकाश स्रोत से, हमारा प्रकाश स्रोत देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, टॉर्च है, यहाँ से किरणों का समूह, 4 किरणों का समूह, एक रहेगा तो उसे समूह नहीं कहेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक से अधिक है, यहाँ पर दोस्तों किरणों का समूह है। जब किरणों का समूह, प्रकाश स्रोत से जब दोस्तों किरणों का समूह निकले, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश
पुंज कहते हैं दोस्तों। जब प्रकाश स्रोत से हमारा प्रकाश स्रोत से जब सोर्स ऑफ लाइट से किरणों का समूह निकलता है, क्या दोस्तों, किरणों का समूह, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 4 किरणों का एक समूह निकल रहा है। जब किरणों का समूह निकलता है तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब यहाँ पर हमारा प्रकाश स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से किरणों का समूह निकल रहा है, क्या दोस्तों, किरणों का समूह निकल रहा है, तो उन किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। जब हमारा दोस्तों प्रकाश स्रोत से यानी कि सोर्स ऑफ लाइट से जब किरणों का समूह निकलता है यानी कि प्रकाश पुंज निकलता है दोस्तों, उनके जो चलने का जो दोस्तों डायरेक्शन होता है, किरणों का डायरेक्शन होता है आपस में चलने का एक दूसरे के साथ, वो अलग अलग होता है दोस्तों। चलिए हम लोग उनको देखते हैं, उनको देख कर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 टॉर्च कंसीडर कर रखा है। क्या दोस्तों, 3 अलग अलग टॉर्च कंसीडर कर रखा है। टॉर्च कंसीडर कर रखा है मतलब यहाँ दोस्तों हम लोग ने सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत को कंसीडर कर रखा है, यानी कि यहाँ से हमारा प्रकाश का किरण जो है, किरणों का समूह यानी कि प्रकाश पुंज निकल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 3 टॉर्च है, तीनों अलग अलग टॉर्च है दोस्तों, तीनों अलग अलग किरण का समूह निकल रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो किरणों का समूह यानी कि प्रकाश पुंज निकल रहा है, यानी किरण जो एक दूसरे के समानांतर है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक दूसरे के समानांतर। इस टॉर्च T2 से जो निकल रहा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जाकर किरणें एक पॉइंट पर मिल रही है। क्या दोस्तों, एक पॉइंट पर जाके यहाँ से हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से निकल रही, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाके एक मिल रहा है, एक किरण यहाँ पे जाके मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे, सब जाके एक पॉइंट पे मिल रहा है दोस्तों। हमारा जो तीसरा टॉर्च है दोस्तों, सोर्स ऑफ लाइट T3 है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से निकल कर एक पॉइंट से निकल गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से निकल कर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अलग अलग दिशाओं में जा रहा है दोस्तों। इनके जो दोस्तों यहाँ पर जो किरण है, इनके चलने की दिशा के अनुसार दोस्तों, इनके आपस में चलने की दिशा के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारा पहला प्रकाश T1 जो टॉर्च है दोस्तों, T1 टॉर्च है, यहाँ से जो हमारा प्रकाश स्रोत है, इसे सोर्स ऑफ लाइट करें, यहाँ पर से जो किरणों का समूह निकल रहा है एक दूसरे के क्या है दोस्तों, समानांतर, एक दूसरे के क्या है दोस्तों, समानांतर। यहाँ से निकलने वाला किरणों का समूह क्या है दोस्तों, एक दूसरे के समानांतर किरणों का समूह है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, किरणों का समूह है। किरणों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। तो वैसा प्रकाश पुंज जिसके सभी किरणें आपस में एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर हो, वैसा प्रकाश पुंज जिससे निकलने, प्रकाश पुंज हो गया दोस्तों। यहाँ पर ऐसे निकलने वाले किरण ये है, किरणों का समूह ये है दोस्तों। तो वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश का स्रोत जिससे निकलने वाली किरणें, जिससे निकलने वाली किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों, प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। अब जो हमारा अगला देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो टॉर्च है T2 टॉर्च है, इससे दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा प्रकाश जो निकल रहा है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, वो एक पॉइंट पर जाके क्या हो रहा है दोस्तों, मिल रहा है, एक पॉइंट पर दोस्तों जाकर मिल रहा है। तो वैसा प्रकाश पुंज, यहाँ पर वैसा प्रकाश पुंज जिससे निकलने वाले किरणों का समूह एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर जाकर मिले, यानी कि एक बिंदु पर जाकर अभिसरित हो। क्या दोस्तों, एक बिंदु पर जाकर, एक बिंदु पर जाकर दोस्तों अभिसरित हो, बिंदु पर जाकर अभिसरित हो, अभिसरित हो, वैसा प्रकाश पुंज है दोस्तों। क्या हम प्रकाश स्रोत है, वैसा प्रकाश स्रोत जहाँ से, यानी कि वैसा प्रकाश स्रोत से दोस्तों क्या निकलेंगे, प्रकाश पुंज, क्योंकि वहाँ पर किरणों का एक से अधिक किरण निकलते हैं, इसलिए प्रकाश पुंज कहलाते हैं दोस्तों। वैसा प्रकाश पुंज जहाँ से निकलने वाले किरण, जिसके किरण, वैसा प्रकाश पुंज जिसके किरण एक बिंदु पर जाकर मिले, वैसा प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों।
अभिसारी प्रकाश पुंज का दोस्तों एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग माफ करना दोस्तों, संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या दोस्तों? संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज को संश्रित प्रकाश पुंज भी क्या कहते हैं दोस्तों? संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला देख सकते हैं दोस्तों, जो हम लोगों ने टॉर्च कंसीडर किया है T3, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि यह हमारा प्रकाश का स्रोत है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो किरणों का समूह है दोस्तों, एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में जाकर फैल जा रहे हैं। क्या दोस्तों? अलग अलग दिशाओं में जाकर फैल जा रहे हैं। तो दोस्तों वैसा प्रकाश पुंज तो दोस्तों वैसा प्रकाश पुंज जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में क्या है दोस्तों? फैल जाती है, यानी कि एक पॉइंट से निकलकर दोस्तों अलग अलग दिशाओं में यहाँ पर देख सकते हैं आप फैल रही है। वैसे प्रकाश पुंज को दोस्तों क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा किरणों का समूह है दोस्तों, उसके चलने के अनुसार यहाँ पर अलग अलग प्रकाश पुंज बन रहा है दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक के जितने भी सारे पॉइंट है आप लोगों को समझ में आए होंगे दोस्तों। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और इस वीडियो का अंत करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।